ये सब क्या हो गया? मैंने कैसे? मुझे तो याद भी नहीं कि असल में हुआ क्या था। हम ही मुच्छड़ हैं। हमने ना सिर्फ उमर को फंसाया, उसका यानी तुम्हारा घर उजाड़ दिया, तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया। तब हमने तुम्हारे बाप की जिंदगी बर्बाद की, अब तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद करेंगे। वो हमारे हाथों का ऐसा खूनी खिलौना है जो पूरे बगदाद पर कहर ढाएगा और तुम्हारी अम्मी पर भी। बादशाह सलामत की बातों से मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उनकी जान ले ली। या अल्लाह, मैं तो अपने अब्बू को बेगुनाह साबित करना चाहता, खुद ही गुनहगार बन गया। मेरे अब्बू तो सिर्फ गद्दार थे, लेकिन मैं गद्दार के साथ साथ बादशाह सलामत का कातिल भी बन गया। इस जुर्म की सजा मौत। मौत। मेरी जान चली जाएगी, वो जान जिस पर मुझसे ज्यादा मेरी अम्मी का हक है। मेरी अम्मी का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगी? मेरी अम्मी कहाँ जाएंगी? मैं सिर्फ अम्मी को छोड़कर नहीं, उनका सर शर्म से झुकाकर जा रहा हूं। मैंने सोचा था कि मैं अपनी अम्मी के दामन पर कभी दाग नहीं लगने दूंगा, लेकिन उनके दामन पर सबसे बड़ा दाग छोड़कर जा रहा हूं। सुबह भी हो गई। सुबह की धूप तो इतनी नरम लगती है, आज ऐसे चुप क्यों रही? अलादीन, 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 अलादीन पूरी रात घर नहीं आया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो पूरी रात घर क्यों नहीं आया? और इंतजार करूंगी तो पागल हो जाऊंगी। मैं खुद जाकर ढूंढती हूँ उसे। हाँ, अब एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है। जब ऐसा हो, सल्तनत से सहारा नहीं मांगे, सल्तनत का सहारा बने। हमारा हाथ छूट सकता है, लेकिन हमारा साथ कभी नहीं छूटेगा। आप हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे दिल में हमेशा। किस्मत का वकील देके हमें दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू मिले, और आपको दुनिया की सबसे बुरी बेटी। आपने कभी हमें नहीं रोका अब्बू, कभी हम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई आपने। लोग अपनी बेटियों को चलना सिखाते हैं,
आपने हमें उड़ना सिखाया अम्मू। आप हमारे अम्मू, हमारे दोस्त, हमारी पूरी जिंदगी थे। और हमने सहवान अलादीन के लिए आपको एक लम्हे में अकेला कर दिया। आपने तब भी उस पर यकीन किया था अम्मू। जब आप हमें उस अलादीन की असलियत बताने चाह रहे थे तो हमने आप पर यकीन नहीं किया। काला चोर हमारी सल्तनत का, बगदाद का हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने उससे मोहब्बत कर दी। क्यों? हमने आपकी बात मान लेनी चाहिए थी अम्मू। हमारी बेटी को सही गलत की समझ थी। वो सच्ची और साफ दिल की थी। हमें अपना दोस्त मानती थी। हमसे इतनी मोहब्बत करती थी कि हमसे कभी झूठ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आप हमारी आस में नहीं हो सकती। हमारी वो बेटी कहाँ है? अगर हमने आपकी बात मान ली होती अम्मू तो आज आप जिंदा होते। अलादीन ने आपकी जान नहीं ली। हमारे गुस्से, हमारी जिद, हमारे धोखे ने ले ली। हमने आपकी जान ले ली अम्मू। हम आपके गुनहगार हैं। हमारी सबसे बड़ी सजा ये है कि हमको आपके बिना जीना पड़ेगा। लेकिन हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए अम्मू। मत दीजिए, हम आपके बिना नहीं जी सकते। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। आपकी बेटी को आपकी बहुत बहुत जरूरत है। लौट आइए अम्मू। माफ कर दीजिए अम्मू। शहजादी, मलिका बेगम बेहोश हो गई हैं। जल्दी आइए। अम्मी, फातिमा, फातिमा मेरी बात। ये पूरा बाजार बंद क्यों है? अलादीन भी अब तक घर नहीं लौटा। पूरी पूरी रात घर से बाहर रहना ये कोई बात हुई? आ जाने दो इस लड़के को। अच्छी तरह से इसके कान खींचूंगी। जब भी डांटती हूँ तो गले से लगा लेता है, मीठी मीठी बातें करके हमेशा फंसा लेता है मुझे। पर आज नहीं सुनूंगी इसकी। शीर कोरमा बनाऊंगी, उसके सामने बैठकर खाऊंगी, जरा सा भी नहीं दूंगी उसे। और नक्चड़ी को भी बुला लूंगी। उसके सामने ही बताऊंगी कि किस तरह से बचपन में ये लड़का नंगा ही गलियों में घूमता रहता था। कान शर्म से लाल हो जाएंगे। तब अकल आएगी इस लड़के को। ऐसे मानेगा नहीं। आप अकेली कहाँ घूम रही हो? क्यों, क्या हुआ? आपको पता नहीं बादशाह सलामत पे हमला हुआ है। या अल्लाह, कैसे? अब इससे ज्यादा तो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ जल्द ही वजीर आला आगे की खबर देंगे। तब तक आप घर पे ही रहिए। पता नहीं हमलावर कौन है, एक आदमी है या पूरा गिरोह है। इस समय घर से बाहर रहना खतरनाक हो सकता है रुखसार बहन। कल से इतनी बेचैनी और अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। और अब बादशाह सलामत की ये खबर, ये सब क्या हो रहा है? और मेरा अलादीन अब तक घर नहीं आया। वो कहीं महल में तो नहीं फंस गया? या अल्लाह, मेरे बेटे को हर मुसीबत से बचाना।
अम्मी जान। मलिका बेगम, वक्त पे दवाई लेते रहिएगा, हम थोड़ी देर में फिर आते हैं। हकीम साहब, अम्मी ठीक तो है ना? क्या हुआ है अम्मी को? आप जरा यहाँ आइए। शहजादी, हालात बड़े ही मुश्किल है। आपको मलिका बेगम के खातिर खुद को संभालना होगा। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अम्मी, आपने सुना ना हकीम साहब ने क्या कहा? आपको अपनी दवाई पीनी होगी अम्मी। अभी लीजिए अम्मी। अम्मी आपको अपना ख्याल रखना होगा। यास्मीन, इससे पहले हम आपसे कोई कड़वी बात कह दें, आप यहां से चली जाइए। हम आपका चेहरा नहीं देखना चाहते। हम आपका चेहरा देखते तो हमें वो मनूस कड़ी याद आती जब हमने आपके अब्बू को उस हाल में जाइए यास्मीन। अम्मी हम आए। जाइए यास्मीन। मेरे साथ नक्चड़ी भी मौजूद थी। कहीं उसे मेरे साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार तो नहीं कर लिया गया? नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं किया है। उसने तो मेरा साथ दिया है। मैं भी उसका साथ दूंगा। सब कुछ बता दूंगा कि उसकी कोई गलती नहीं है। जो किया है मैंने किया। इस कैद खाने में मुझे पता कैसे चलेगा कि नक्चड़ी कहाँ है? क्या कोई है भी नहीं जो मेरी मदद करेगा? उस्ताद जी, वो यही है। मैं जब आया था तो मैंने उन्हें देखा था। उस्ताद जी! उस्ताद जी! उस्ताद जी! उस्ताद जी! उस्ताद जी! उस्ताद जी!
शहजाद जी। बादशाह सलामत जैसा नेक, ईमानदार और सच्चा इंसान इस दुनिया में नहीं रहा। ये इंसानियत की और इस दुनिया की बहुत बड़ी हार है और इसकी कोई भरपाई नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप इस मुश्किल घड़ी में अपने आप को अकेला ना समझें। पूरा पुख्ता और हम आपके साथ हैं। बस हम तो पूरा वक्त अपने आप को कोसते रहते हैं कि वो जालिम हमें ही खंजर मार देता। बहरहाल पर अब होने को कौन टाल सकता है? हम उनके लिए तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन आपसे एक वादा करते हैं, काले चोर से बगदाद और आपको बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। कुछ भी नहीं वजीर आला। हमें अब बहुत कुछ करना होगा वजीर आला, लेकिन सबसे पहले हमारे अब्बू के कातिल का इंसाफ होगा। नगाड़े बज रहे हैं। पता नहीं क्यों बज रहे हैं। गुल्लू 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 अरे देना। ये अलादीन कहाँ रह गया? वजीर आला, वजीर आला। शहजादी, सुल्ताना। मलिका बेगम, शहजादी यास्मीन, मलिका बेगम। एक नेक बादशाह अपनी आवाम का ख्याल बिल्कुल वैसे रखता है जैसा कोई अपनी औलाद का रखता हो।
बिल्कुल वैसे जैसे हमारे बादशाह सलामत रखा करते थे। बड़े अफसोस के साथ आप लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि आज हमारा बगदाद यतीम हो गया। बादशाह सलामत नहीं रहे। हमारे बादशाह सलामत नहीं रहे और उनका कातिल हमारी गिरफ्त में है। कौन है वो? से हमारे सामने लाओ। अब उसे नहीं छोड़ेंगे। कौन है वो? से हमारे सामने लाओ। अब उसे नहीं छोड़ेंगे। कौन है वो? से हमारे सामने लाओ। अब उसे नहीं छोड़ेंगे। इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए। आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। एक खूनी ने जिन का सहारा लेकर यह खौफनाक हरकत की। इन दोनों ने मिलकर आप पर जुल्म ढाया, आपका चैन छीना, आपकी दौलत छीनी, लेकिन आज आपसे आपकी खुशियां लूट ली। आपके अजीज बादशाह सलामत को छीन लिया। ये वजीर आला किस जिन की बात कर रहे हैं? कहीं हमारा जीनू तो नहीं? इस वैशी दरिंदे को बगदाद का बच्चा जानता। वो दहशी, वो दरिंदा, वो कातिल और कोई नहीं।